नमस्कार, शाजरीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाम का वक्त है। वॉकिंग के बाद मैं घर में आ गई हूँ और घर में आने के बाद ही देख रही हूँ कि 4-5 बोतलें खाली हो गई हैं। तो मैं इन बोतलों को जल्दी जल्दी भर रही हूँ, क्योंकि जब काम बढ़ जाते हैं तो मुसीबत आती है। इतने सारे काम देख कर के डर लगने लगता है। तो यहाँ पे 4-5 बोतलें जो है मैं एकदम जल्दी जल्दी से भर ले रही हूँ। ये अभी केज के अंदर में है और उनको अभी मैं छोड़ी नहीं हूँ। वो छोड़ने से फिर पानी भरने में बहुत असुविधा होती है, पैर के नीचे आ जाते हैं। और हस्बैंड भी अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से अपना काम कर ले रही हूँ। और फ्री टाइम में बैठ कर के काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो घर खाली रहता है तो ये सारे काम हो जाते हैं। आज मेरा 2-3 दिन हो गया है, फ्रिज ख़राब है। तो फ्रिज ठीक करने वाले लोग भी आए थे आज सुबह को। तो आने के बाद में उनका सा चेकिंग वगैरह किए, उसमें तो फिर बता रहे हैं कि गैस पाइप में गड़बड़ आया है। तो आज वो गैस पाइप को ठीक करने के लिए आएंगे। तो इसी वजह से मैं ये सब काम डाइनिंग सेट का पूरा ख़त्म कर रही हूँ। जगह जहाँ पे क्या क्या है नहीं है, घर पे रहते हैं तो फ्रेंड्स काम अलग रहता है, और हस्बैंड वाइफ हम दोनों रहते हैं तो काम एकदम कम ही रहते हैं, बहुत ही कम सामान्य रहता है। हम दोनों की ही टिफ़िन खाने की आदत नहीं है, फिर भी हम लोग चाय बिस्किट खा लेते हैं। और या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगे तो चिवड़ा भुंजा रहता है, तो ड्राई करके मैं रखती हूँ, तो वही मैं थोड़ा सा कुछ मिला के खा लेती हूँ। जैसे अभी मैं चिवड़ा खा रही हूँ और चाय अभी ख़त्म हो गया है। टी बैग्स ग्रीन टी हम लोग शाम के वक्त पीते हैं या फिर कॉफ़ी पी लेते हैं। तो मुझे ग्रीन टी पीना ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा थकावट सी लगती है, गर्मी बहुत बढ़ गई है, पानी बहुत ज़्यादा हम पी रहे हैं, लेकिन पसीने भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा थकावट ज़्यादा आ रहा है और मुझे हाथ में थोड़ा सा पसीना पसीना भी हो रहा है। तो ये थोड़ा थकावट जैसा मुझे लग रहा है। मैं काम करती हूँ, थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, इस तरह करके मैं अपने पूरे सारे काम को निपटती हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो पेट्स पालने पर बहुत गंदे होते हैं, हर समय हाथ में झाड़ू रखना पड़ता है, वो गंदगी फैलाते रहते हैं, और उनको साफ़ रखना, फिर घर को भी साफ़ रखना। जो पेट पालते हैं उसके बाद में उनको पता है कि पेट्स से कितने ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, और इनको ठीक से रखना, उनको स्वस्थ रखना, उनकी टाइम टाइम पर भोजन कंप्लीट करवाना, ये भी बहुत दायित्व रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, बच्चों को मैं सुला दे रही हूँ, और जब आएंगे तो खाना खा के हम सो जाएंगे। तो ये दूसरे दिन मॉर्निंग का है। तो इस सुबह आज के दिन पे हम सुबह उठ कर के सबसे पहले छत पे गई। छत पे जाकर देख रही हूँ कि 2-3 कलर के फूल आए हैं, जो छोटे छोटे हो रहे हैं, गर्मी की वजह से छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, खिल तो रहे हैं जैसे भी हो। तो कुछ फूलों को खाद वगैरह देना है, वो मैं दे नहीं पा रही हूँ, और हस्बैंड ठीक से समय नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। पौधों को पालने के लिए या उनको रखने के लिए पेट्स के साथ साथ इनकी भी समय समय पर पूरी देखभाल अच्छे से करनी पड़ती है। वो ये नहीं मानेंगे कि आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। पेड़ पौधों का भी यही है, पेट्स का भी वही है हाल है। इनको एकदम समय समय पर सब कुछ देना पड़ता है। इनके साथ इनका रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जैसे भी हो। तो फ्रेंड्स, सुबह के टाइम में मैं सबसे पहले ये वाला जो आंगन है इसको मैं झाड़ती हूँ। ये बैकयार्ड का है, और इसको झाड़ने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पीछे का पूरा ये जगह मुझे अच्छे से दिखता है। आम का पौधा है और सामने थोड़ा सा पोखर है, तालाब है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। और यहाँ पर कभी कभी सांप भी रेंगते रहते हैं, तो वो भी दिख जाता है, क्योंकि अभी वो काम वाली आई नहीं है। तो इसलिए मैं पहले ये सबको पहले साफ़ करती हूँ। और अंजना आने से पहले मैं इसलिए भी देखती हूँ ताकि सांप ऊँप रहे तो आँख में पड़ जाए, उसको मैं फिर मना कर सकूँ। पहले उनकी सेफ्टी, फिर हम लोग अपना देखते हैं, क्योंकि वो काम करती है, उसका सेफ्टी हमको पहले देखना रहता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं बाहर आती हूँ, ताकि कुछ अगर पड़े या कुछ आँख में दिखे तो उसको हम भगा सकते हैं पहले से ही। वैसे तो हज़ारों एक काम रहता है जो काम दिखाया नहीं गया है कभी भी। जैसे खरगोश जहाँ रहता है उसके जगह को तो हर समय झाड़ू मारना पड़ता है,
गंदगी नहीं तो वो तो अपनी गंदगी स्वयं खाने लग जाते हैं। तो इस वजह से उनकी जो पॉटी होती है वो एकदम तुरंत फेंकना पड़ता है। तो हर समय मेरे हाथ में झाड़ू रहता ही है और उसके बाद में उसको पानी भी बीच बीच में पिलाना रहता है। और उसके बाद में तो ये बच्चे ऐसे हैं कि इनका मुंह में हर समय खाना चलता रहता है, खाना देना ही पड़ता है और खाना ऐसा भी देना पड़ता है ताकि वो उसकी पोटी ना हो, एक ही चीज़ ज़्यादा ना हो, बराबर उसको खाने का जो डिस्टेंस है, उनका गैप है वो थोड़ा सा मेंटेन रहे, ये सब चीज़। तो फ्रेंड्स, मैं गंदगी को एक जगह जमाती हूँ, जमाने के बाद में ये सब मैं जला दे रही हूँ। और जलाने से कीड़े मकोड़े जो हैं रहते भी हैं तो भाग जाते हैं। तो ये सुबह का काम मेरा कंप्लीट हो गया है बाहर का जो है। और उसके बाद मैं ये सबको काम करने के बाद में मैं पूजा दिखा रही हूँ और पूजा दिखाना हो जाता है तो इसके बाद मैं तुरंत जा कर के हस्बैंड का लंच पैक कर देती हूँ। उसके बाद में मैं दूसरा कोई काम हाथ में लेती हूँ, पहले उनका लंच उसके बाद में। तो यही मेरा रेगुलर रूटीन हो गया है अभी मॉर्निंग का फ्रेंड्स। ये सब करते करते फ्रेंड्स 8:30 के लगभग हो जाता है और अंजना भी आ जाती है और ईशा के पापा भी निकाल लेते हैं। मैं उनका लंच बिल्कुल तैयार रखती हूँ, खाना लंच सब तैयार रखती हूँ, वो खाकर जल्दी निकल जाते हैं। फिर अंजना भी कभी आ जाती है 9 बजे या कभी 9:15 को आती है। तो आज वो थोड़ा जल्दी आ गई है और ये पोछा ओछा लगा करके वो एकदम से जल्दी करके चली गई, क्योंकि हमारा जो है वो न्यू ईयर आ रहा है तो इस वजह से हम लोगों को घर की साफ़ सफाई ये सब बहुत ज़रूरी होती है करनी। तो मेरा तो हाथ टूटा हुआ है, इस वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पाई, लेकिन मैं ज़रूर आप लोगों को शेयर करती हूँ वो चीज़। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैं 2 ब्रेड खा रही हूँ और दूसरा कुछ खाने का मन नहीं किया तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंड में कैमरे को रख ली हूँ और गलती से राइट हैंड से मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे राइट हैंड में कैमरा को रखना था, गलती से मैं लेफ़्ट हैंड में रख ली हूँ। तो ब्रेड में थोड़ा सा बटर लगाई हूँ, दूध पाउडर, चोको पाउडर, कोको पाउडर और उसके बाद में थोड़ा सा शक्कर लेकर के मैं इसको 2 ब्रेड खा करके मेरा टिफ़िन हो जाएगा और उसके बाद मैं अपना लंच शेयर करती हूँ आज आप लोगों को। आप ये जो जगह देख रहे हैं ये विंडो केस जो है वो मेरे बच्चों के रहने का जगह है। विंडो केस में वो मॉर्निंग का सारा टाइम रहते हैं, लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास तक वो रहते हैं सुबह से। और उसके बाद यहाँ गर्मी आ जाती है तो मैं बच्चों को अपने रूम के अंदर ले आती हूँ ताकि उनको गर्मी ना लगे। खरगोश को गर्मी बहुत जल्दी लग जाती है और जल्दी ठंडी भी लग जाती है, तो इसलिए इन दोनों से उनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अपने बच्चों को अंदर ले आती हूँ और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के और अच्छे से उनकी गंदगी जो है पॉटी वगैरह है ये सबको अच्छे से साफ़ करके बाहर फेंक देती हूँ। और जहाँ पर मैं कचड़े जलाती हूँ वहीं पर ये सबको जा कर के फेंक देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बच्चों के जो होते हैं इनके जो कपड़े होते हैं ये लोग सुसु करते हैं तो उनको बहुत जल्दी कपड़ों को धोना रहता है। तो मेरे पास सारा दिन में 3-4 बच्चों के जैसे कपड़े जमते रहते हैं और मैं उनको इकट्ठे जमा करके धोते रह जाती हूँ। तो धो करके बाहर सुखा देती हूँ और ये जल्दी सूख भी जाते हैं, गर्मी का दिन है तो जल्दी से सूख जाते हैं। और उसके बाद में मैं बच्चों को रखती हूँ ताकि उनको किसी भी तरह से ठंडी ना लगे या इन्फेक्शन ना हो हाथ पैर में। रैबिट का जो भोजन है उसको भी एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके जो मुंह है सारा टाइम चलते रहते हैं तो उनको हर दफ़ा कुछ ना कुछ खाना है। तो इसलिए मैं सबसे बेस्ट होता है या मैं वो ग्रीन वाली जो घास होती है मैं उसको उठा के ले आती हूँ। मंदिर की प्लेस में बहुत ग्रीन ग्रास रहता है एक्स्ट्रा, तो मैं वहाँ से उठा के ले आती हूँ। तो इसमें उसका मॉर्निंग का पूरा खाना हो जाता है, उसी से वो बहुत अच्छा स्वस्थ रहते हैं। और वैसे भी खरगोश लोगों के लिए घास बहुत अच्छा है, वो इससे निरोग रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बच्चों का काम कंप्लीट कर ली हूँ और उसके बाद में ये बर्तन जो है ये जल्दी से अंजना साफ़ करके रखी गई है। तो मैं ये सबको रैक पे रख रही हूँ। रैक पे रखते ही मेरा ये सब काम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में मैं निश्चिंत होकर फिर वीडियो का काम थोड़ा सा देख पाऊँगी।
कहाँ पर कौन सा चीज़ एडिटिंग करनी है, ये सब काम मेरा रह जाता है। मॉर्निंग में बहुत सारा समय बच जाता है फ्रेंड, इसमें मेरा आराम से एडिटिंग का काम हो जाता है। ये तो फ्रेंड्स ऐसे है कि अभी राइट हैंड से मेरे से अच्छे से बन नहीं रहा है और लेफ़्ट हैंड से मैं वीडियो बना नहीं सकती हूँ। मुझे कैमरा पकड़ने में बहुत असुविधा होती है लेफ़्ट हैंड में, मुझे राइट हैंड की आदत है, तो इसलिए राइट हैंड से काम करती हूँ। तो आपको पता ही चल रहा होगा मेरा वीडियो की क्वालिटी बहुत ही पुअर आ रही है, मुझे मालूम है फ्रेंड, लेकिन आप लोग इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। कुछ दिनों में मेरे हाथ ठीक हो जाएंगे और उसके बाद मेरे काम करने के तरीके में भी थोड़ा परिवर्तन आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अपना लंच और शेयर करूँगी, मैंने वादा किया था। देखिए मेरा जो ये लंच है, मैं यही लंच करती हूँ और आप लोग सब बहुत अच्छे से रहिएगा, मैं भी अच्छे से रहूँगी। गर्मी का दिन है, पानी बहुत पीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलूँगी बहुत जल्द अगले किसी ब्लॉग में। नमस्कार फ्रेंड।